अलीज़े की शादी के वक्त ही अलीज़े की सारी असलियत सबके सामने खुलकर आ जाती है। अरूज यहाँ पर आकर अलीज़े को थप्पड़ भी मार देती है। अब इस जगह पर होगा क्या सुलेमान इस शादी से इनकार कर देगा या अलीज़े के साथ शादी कर लेगा? अगर अलीज़े के साथ ये शादी करता है तो उसके बाद ये कहानी किस तरीके से चलेगी, अरूज के लिए और कौन सी मुसीबतें जहां पर खड़ी होने वाली हैं, ये सब कुछ आज के शुरू में बताएंगे। तब शादियों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और अरूज ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। इसी वजह से अरूज अपने वालिदैन को मिलने के लिए चली जाती है। जिस वक्त घर जाती है तो आगे से वालिद जब इसे देखता है तो इससे पूछता है कि बेटा क्या हुआ, आपके साथ सुलेमान नहीं आया? तो वहां पर मजीद बोलता और कैसे नहीं आया होगा कि वो क्योंकि बड़ा बिजनेसमैन है, उसके काम काज होंगे, इसी वजह से वो कामों में मसरूफ होगा। ये बातें जब आगे से अरूज सुनती है तो वो अपने वालिद को कहती है कि पापा जान वो इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, वो शादी में मसरूफ है। तो मुस्कुरा कर वालिद पूछते हैं, कहते हैं कि भाई किसकी शादी में मसरूफ है? तो आगे से अरूज कहती है कि वो अपनी शादी में। इस बात पे बड़ा हैरान हो जाता है वालिद कि भाई किस की बात कर रही है, कैसे वो अपनी शादी में मसरूफ है? क्योंकि इस सारी कहानी का वालिद को पता नहीं होता। माँ को हो सकता है कि इस बात का इल्म हो, लेकिन वालिद को इस बात का इल्म नहीं होता क्योंकि वालिद की तबीयत सारा दिन खराब रहती है और मजीद इसके वजह का प्रेशर आया तो जहाँ पर अरूज के वालिद की डेथ भी हो सकती है। इसी वजह से अरूज से जिस वक्त ये पूछता है तो अरूज जो है वो बातों को घुमाने की कोशिश करेगी और उसका जो माइंड होगा वो चेंज कर देगी। अब महरीन आंटी कमरे के अंदर मौजूद होती है और अपने आप के ऊपर बड़ा फख्र कर रही होती है और कहती कि देखा मैं आज अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जो है वो बहू लेकर आ रही हूँ, सुलेमान की बीवी लेकर आ रही हूँ। मैंने कोशिश की और अपने मकसद में कामयाब हो गई। एक दफा तू इस घर में से लेकर आ, उसके बाद देखना कि तुम्हारी कितनी कुत्ते वाली करती है, जब तुम्हारी कितनी इंसल्ट करती है। क्योंकि जो पसंद के मुताबिक बहू लेकर आई जाती है ना तो उनका अंजाम जो है वो बहुत ही बुरा होता है। अलीज़े और अरूज की निस्बत बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अरूज इज़्ज़त करती है महरीन आंटी की और अलीज़े जो है वो सिर्फ और सिर्फ मकसद तक इज़्ज़त करती है। जिस वक्त इसने सुलेमान को हासिल कर लिया तो उसके बाद इसने महरीन आंटी को घास भी नहीं डालना। फिर जाकर महरीन आंटी को इस बात का एहसास होगा कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शादियाँ तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, घर को सही तरीके से सजा दिया जाता है। सुलेमान भी अंदर अंदर से बड़ा खुश होता है कि चलो कोई नई लड़की मेरे पास आएगी, उसे टेस्ट करेंगे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अरूज के चेहरे के ऊपर उदासी होती है, साथ में शाइस्ता बेगम भी बड़ी परेशान होती है। महरीन आंटी आती है अरूज के पास और आकर बात करती है और कहती है कि बेटा आप ऐसा करें कि आप भी किसी जगह पर जाएं और जाकर मुंह को चिट्टा करके आ जाएं, मेकअप करके आ जाएं, कोई थोड़ा सा अपने आप को बनाएं, कोई लाल सूट पहने, लोग देखें। उसके बाद क्या सोचेंगे अगर आप इस हालत में होंगी? तो इसी वजह से अरूज तैयार होती है, शाइस्ता बेगम भी साथ में जाती है और हो सकता है कि इसे जो है वो किसी ब्यूटी पार्लर में लेकर जाए, इसे तैयार श्यार करवाया। लेकिन जिस वक्त गाड़ी के अंदर बैठने लगते हैं तो वहां पर अरूज को जो है वो चक्कर आ जाते हैं, इसकी हालत जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है। वसई भी साथ में मौजूद होती है। जब उस वक्त वसई साथ में मौजूद ना हो, शाइस्ता बेगम साथ में मौजूद होती है। जब हालत खराब होती है तो शाइस्ता बेगम शोर मचाती है और भागकर वसई आती है, इसे गाड़ी में बिठाते हैं और सबसे पहले इसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। शुक्र तो जहां पर यह है कि इसे उसी डॉक्टर के पास लेकर नहीं गए जिन्होंने पहले भी इसकी रिपोर्ट को नेगेटिव कर दिया था। अब किसी और डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर जो वो चेकअप करते हैं, इसे ड्रिप शिप लगाते हैं, उसके बाद इसे सुकून दिलाते हैं कि अब थोड़ा सा यहाँ पर आराम कर लें। जैसे रूज की हालत जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है तो उसके बाद इसे अपने पास अपने रूम में बुला लेती है और आकर पूछती है, पहला सवाल यही करती है कि आपके बच्चे कितने हैं? जब अरूज ये बात सुनती है तो बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है कि भाई बच्चे कोई भी बच्चे नहीं है और ना तो मैं कभी माँ ही नहीं बन सकती। तो डॉक्टर भी बड़ी हैरान हो जाती है कि भाई किस की बातें कर रही है, भाई ये तो उम्मीद से है और ये ऐसी बातें इसे अच्छी नहीं लगती। वहां से पूछती है कि भाई आपको किसने कहा? तो वहां पर अरूज कहती है कि भाई मुझे डॉक्टर ने कहा है, मैंने चेकअप करवाया है, सारी रिपोर्ट्स मेरे पास हैं, टेस्ट करवाया है, सारे सबूत मेरे पास हैं और हो सकता है कि ये इस लेडी डॉक्टर को ये सबूत सारे के सारे दिखाए। जैसे ही लेडी डॉक्टर ये सबूत देख
देखे वो भी हैरान हो जाए, उसे भी इस बात पे यकीन ना आए कि भाई ये कैसे हो सकता है। आगे से लेडी डॉक्टर कहती कि भाई रिपोर्ट्स आपकी गलत भी तो हो सकती हैं। अरूज कहती क्या मतलब तुम्हारा भी गलत कैसे हो सकती है? तो डॉक्टर कहती कि भाई आप इस वक्त जो है वो उम्मीद से हैं, माँ बनने वाली हैं, आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। तो अरूज के पांव तले जमीन निकल जाती है। साथ में शहज़ादा बेगम भी बैठी होती है, वो भी हैरान हो जाती कि भाई ये कैसे हो सकता है, इतना बड़ा घर के अंदर दुख चल रहा है अरूज की वजह से, और अरूज यहाँ पर उम्मीद से है। जहाँ पर ये दोनों यकीन नहीं कर रहे होते और डॉक्टर वहाँ पर उससे ये भी कहती कि भाई आप जो मेडिसिन यूज़ कर रही है ना, इसको बंद कर दें क्योंकि इसकी वजह से आपकी हालत ख़राब हो जाती है। अब अरूज तो कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर रही होती, उसे तो इस बारे में कुछ इल्म ही नहीं होता कि भाई मैं कौन सी मेडिसिन खा रही हूँ या कौन सी नहीं खा रही। अरूज से ये भी कहेगी कि मेडिसिन मैं कोई भी नहीं खा रही, तो डॉक्टर कहेगी भाई ये जो हालत आपकी इस वक्त ख़राब हुई है ना, इसी मेडिसिन की वजह से ख़राब हुई है, क्योंकि वो मेडिसिन अलीज़े इसे छुपके से चाय में दे रही थी, जब पानी में दे रही थी, जिस पर अरूज की हालत डे बाई डे ख़राब होती जा रही थी। और वो मेडिसिन ऐसी थी जैसे अरूज कभी भी माँ ना बन सके या अरूज कभी भी बच्चा पैदा ना कर सके। अरूज और शहज़ादा बेगम जहाँ से उठते हैं खुशी के साथ, खुशी भी होती है और इनको दुख भी होता है कि यार देखिए कि अगर थोड़ा सा सुलेमान इंतज़ार कर लेता तो आज हम इतनी बड़ी खुशी मिली है, और कभी सुलेमान किसी और का ना होता। ये जल्दी जल्दी वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन पहले शहज़ादा बेगम जो है वो जाती है वसई के साथ, क्योंकि रास्ते में वसई इनको सारी कहानी बता देती है कि भाई मैंने अलीज़े के कमरे में कुछ गोलियां देखी हैं और मेरे हाथ में जिस वक्त आई थी और अलीज़े सामने खड़ी थी, और जैसे अलीज़े ने देखी तो अलीज़े परेशान हो गई थी और वो जो गोलियां हैं ना उसने मुझसे छीन ली थी। तो यहाँ पर शहज़ादा बेगम को 100% यकीन हो जाता है कि भाई हाल में अलीज़े ही शामिल हो सकती है। अलीज़े के कमरे में जाती हैं, वसई इसको गोलियां सारी दिखाती हैं, शहज़ादा बेगम वो गोलियां भी उठा लेती है। अरूज और ये तीनों पहुंचते हैं, जिस वक्त सामने देखते हैं स्टेज लगा पड़ा होता है, अलीज़े खुश बैठी होती है, सुलेमान भी थोड़ा सा खुश बैठा होता है, हर तरफ लोग ही लोग होते हैं। शहज़ादा बेगम फौरन बोल पड़ती और कहती है कि भाई अब ये शादी नहीं हो सकती, कारी साहब इस शादी को, इस निकाह को रुकवा दो सहीं पर। कारी साहब को लग जाती है अपनी कि भाई 4-5 हज़ार मेरा जो है वो जाने वाला है, इसी वजह से वो जल्दी जल्दी शुरू कर देता है। लेकिन अरूज भागती है और जाकर अलीज़े को उठाती है। अलीज़े जब उठती है अरूज की तरफ तो सबसे पहले अरूज से काम करती है, इसे थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ मार दिए, थप्पड़ मारने के बाद इसके ऊपर जो वो तंज करना शुरू कर देती है और कहती है कि भाई मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी घटिया हो सकती हो, इस हद तक भी जा सकती हो। तुम एक चोर थी, चोर दरवाजे से आई थी, और जो चोर दरवाजे से आते हैं वो हमेशा चोर ही होते हैं। जैसी जैसी बातें इसके ऊपर करती जा रही होती है, सारे के सारे सबूत भी इसके सामने रख देती है कि भाई ये तुम्हारे टेस्ट जो थे ये तुमने झूठे करवाए थे, तुमने पैसे दिए थे, तुम डॉक्टर के साथ मिली हुई थी। सबसे पहले तो इनको ये काम करना चाहिए कि ये जाएं और जाकर रिपोर्ट करवाएं और उस डॉक्टर को पकड़ें, उस डॉक्टर को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं ताकि दोबारा जो वो इस किस्म की हरकतें ना करे, क्योंकि ये हकीकत में भी कभी कभी ऐसा होता है। ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिनके साथ इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। इसे यहाँ पर देखना शुरू कर देती और कहती भी आप क्या बातें कर रही हैं। रूथ कहती है कि जो बातें मैं कर रही हूँ सच कर रही हूँ, अब तुम्हें ये शादी मुबारक हो, लेकिन मैं अब इस शादी में इस खुशी में शरीक नहीं होंगी। हो सकता है कि यहाँ पर अरूज है वो इसे घर छोड़कर चली जाए। सुलेमान भी जो है वो अरूज के साथ बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन अरूज वहाँ से मुड़ती है, अपने कमरे के अंदर आ जाती है। अब पॉइंट तो ये पैदा होता है, जो मेन काम था, क्या अलीज़े की सुलेमान के साथ शादी होगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सुलेमान ही शादी छोड़ेगा और सबसे पहले अरूज के पास आएगा और उससे ये सारी वजह पूछेगा कि भाई क्या वजह है, कैसी बातें कर रही हो। तो यहाँ पर अरूज उसके सामने सबूत रख दे कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं उम्मीद से हूँ, और इन्होंने किसी और डॉक्टर के साथ मिलकर जो मुझे फंसवाने की कोशिश की है, क्योंकि इसमें महरीन आंटी का भी कसूर है, वो भी इस गेम के अंदर जो है वो ऐसा समझो कि 30% इस गेम के अंदर मुलविस है। अब महरीन अपनी तरफ से कोशिश करेगी, वो इस बात के ऊपर यकीन नहीं करेगी, वो कोशिश करेगी कि भाई नहीं नहीं ये शादी होगी हर सूरत में, और ये अलीज़े को सुलेमान के साथ शादी करवाने की कोशिश पूरी करवाएगी। अगर शादी नहीं होती तो जहाँ पर बाद में अलीज़े और महरीन आंटी दोनों मिलकर ये अरूज को इस घर से निकलवाएंगे। इस किस्म का माहौल पैदा करेंगे कि सुलेमान और अरूज के बीच में हो सकता है कि आगे जाकर जो वो नफरत भी पैदा हो जाए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक लाजमी देना, बताएं आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट
नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो सलमान इस रिश्ते से, इस शादी से इनकार कर देगा। अगर इनकार करता है तो आगे जाकर अलीज़ा का अंजाम क्या होगा। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।